नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेकअप कंसल्टेंट्स। आज का हमारा टॉपिक किसी टॉपिक पे नहीं है, बल्कि एक मैसेज है जो सर्कुलेट हो रहा है कल से, उसके ऊपर है। जीएसटी डिपार्टमेंट 16 मई 2023 से हर व्यापारिक स्थल पर सर्वे करेगा 2 महीने तक। और उसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या बताई गई हैं। पहला, फैक्ट्री या दुकान के बाहर एक बोर्ड पर जीएसटी नंबर, एड्रेस, फर्म का नाम लिखा होना चाहिए। सेकंड, आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखा है, जिस जगह पर आपका काम चल रहा है वह एड्रेस जीएसटी सर्टिफिकेट में अपडेट होना चाहिए, अन्यथा इस पे 50,000 की पेनल्टी है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये व्यापारिक स्थल पे सर्वे ना हो तो भी हमें ये पॉइंट्स का ध्यान बिल्कुल रखना है। अगर एक जीएसटी पर एक गोदाम है और एक दुकान है और रजिस्ट्रेशन सिर्फ दुकान का है, तो आपको गोदाम का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वहां पर बोर्ड भी लगाना पड़ेगा, तभी वो मान्य माना जाएगा। अगर गोदाम पर सर्वे होता है, वहां पर बोर्ड नहीं होता है या उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, 50,000 की पेनल्टी के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। फोर्थ पॉइंट पे लिखा हुआ है, आपके पास सेल और परचेज के बिल होने चाहिए। बिल्कुल साहब, सेल परचेज स्टॉक के भी आपके पास जर्नल्स होने चाहिए। अगर नहीं होंगे, आपके ऊपर पेनल्टी वो लगा के जा सकता है। अगर फैक्ट्री किराए पर है तो उसका वैलिड किराएनामा होना चाहिए। इसमें सिर्फ किराएनामा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपकी खुद की है, रजिस्ट्री के पेपर होने चाहिए। खुद की नहीं है और आपने एनओसी ले रखी है किसी से, तो एनओसी भी आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट का खासकर ध्यान रखें, जो बाहर बोर्ड लगा हो उस पर जीएसटी नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस जरूर लिखा होना चाहिए। अगर एक ही प्रमाइसिस पर 3 काम चल रहे हैं, 3 रजिस्ट्रेशन है, तो तीनों बोर्ड होने चाहिए और तीनों के स्टॉकिंग बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। तीनों के सेल परचेज होने चाहिए। सब चीज मेंटेन आपको करनी पड़ेगी। ये लोग कभी भी सर्वे कर सकते हैं। सर्वे का मतलब यहाँ पर एसआईवी नहीं है। सिंपल कोई भी अधिकारी आ सकता है, सीटीओ लेवल का, एसी लेवल का, डीसी लेवल का, आपके यहाँ आके सिर्फ चेकिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि गिनती करेगा या कुछ भी एसआईवी हुई है। कोई एसआईवी नहीं है, सिर्फ सर्वे है। और इस सर्वे पे अगर कोई भी चीज नहीं पाई गई तो 50,000 रुपए की पेनल्टी लगा के चला जाए। इसमें एक नोट भी लगा हुआ है, अगर आप काम कर रही जगह पर नहीं चल रहा है, तो सर्टिफिकेट कोई दूसरा एड्रेस चल रहा है, तो जीएसटी ऑफिसर आपकी फर्म को बोगस घोषित कर सकता है। बोगस घोषित करने का मतलब हुआ आपकी फर्म के रजिस्ट्रेशन को वो कैंसिल करेगा। जिस जिसको आपको बिल काटे हुए होंगे आपने, यानी कि सेल कर रखी होगी, सब पे नोटिस भेज देगा, सबसे टैक्स जमा करवा लेगा और सबको टैक्स आपकी जेब से ही, पॉकेट से जमा करवाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पर 16 तारीख से आपका सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी दुकान का सर्वे हो सकता है। बोर्ड लगा के रखिएगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो चिपका के रखिए। बिल, परचेज, सब चीज अपने पास रखिए। कोई भी आए उसको सारी चीजें दिखाइए और पेनल्टी और इन सब से बचिए। कल से एक और मैसेज जो सर्कुलेट हो रहा है, वो है कि 5 करोड़ से अब ऊपर पे ई इनवॉइसिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द डे 1 ऑफ अगस्त 2023। ये 5 करोड़ का टर्नओवर हम प्रिसीडिंग ईयर में नहीं देखेंगे। हम देखेंगे 1 जून 2017 से, जब से हमारा जीएसटी लागू हुआ है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, प्रिसीडिंग किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, जी हाँ, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर नहीं, किसी भी 2017 से लेकर कोई भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर रहा है, टर्नओवर का मतलब एग्जम्प्टेड भी गुड्स आ जाते हैं इसमें। जो नॉन टैक्सेबल एग्जम्प्टेड जितने भी आपके गुड्स हैं, जितनी भी आपकी सप्लाईज हैं, सारी की सारी इसमें आ जाती है। 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है दोनों। कल से ये मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।